भाई मेरी घरवाली की ज़िंदगी और मेरी बर्बाद करने के सबसे बड़ा हाथ उसके भाई का और माँ का है। क्योंकि वो अपने घर चली गई, उसका मेरा फ़ैसला हो गया था भाई। 8-10 दिन बाद मेरे पास जाने के बाद उसने मेरी एफआईआर वगैरह कर दी थी और उसने बोल दिया था कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि घर वालों ने उसके फ़ोर्स कर रखा था उसको बहुत ज़्यादा लेके। चलो उसने वही कोई बात नहीं, फ़ैसला वैसला हो गया अपना, स्टाम्प पे जो भी था मतलब सब कुछ हो गया। थाने वाने के सारे डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार हो गए, साइन वाइन हो गए, सब अलग अलग हो गए भाई। उसके बाद उसका मेरा कोई मैटर नहीं रहा, मैं उस पर फ़ोन किसी मुँह से करूँ, कोई हक नहीं रहा। तो भाई कोई बात नहीं, 15-20 दिन के बाद लड़की ने मेरे पास खुद फ़ोन करा रात को 12-1 बजे। मैंने उठाया नहीं तो उसने 3-4 फ़ोन करे, मैंने जानबूझ के नहीं उठाया उसका फ़ोन, फिर मैंने उठा भी लिया। तो फिर मेरे सामने रोने लगी, बात करने लगी, मोनी मुझे आना है अपने पति के पास, ये है वो है। मैंने उसको बोला कि भाई जब तुमने मेरी एफआईआर कर दी, तुमने इतना, उसने बंदी ने भाई जब उसने मेरी एफआईआर करी उसने पता क्या क्या लिखवा रखा रिपोर्ट में। उसने भाई गोल्ड के 4 कड़े, अंगूठी सोने की, पजेब, 50,000 रुपये कैश, स्मार्टफोन, इतना कुछ रिपोर्ट में लिखवा रखा था भाई उसने। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने बोल दिया कि भाई ये सब तो झूठ है, तुम तो ये सब लेके नहीं आए थे, तो झूठ क्यों बोल रहे हो, जो सच है वो बता दो और अपना कोई बात नहीं है, तुम्हें नहीं रहना तो मत रहो। तो फिर भाई जो उनके साथ 2 बंदे और आ रखे थे, मुझे तो पता नहीं कौन है भाई, वो अदर कास्ट के हैं, उनके तो हैं नहीं अपने। तो फिर उसने 10 मिनट के बाद बोल दिया कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं लेकर आई थी, मैं सिर्फ नाक की नोज़ पिन पहन के आई थी और वो मेरी इनके पास है। वो हमारे पास थी भाई, 1000-2000 रुपये की, हम उसको क्या करते उसका। तो हमने वो थाने में उसकी वो भी लौटा दी थी भाई। ठीक है, सब कुछ अपना फैसला वैसला होने के बाद तो कोई बात नहीं। फिर जब मेरे पास उसका 15-20 दिन के बाद फ़ोन आया, उसने रहने की ज़िद करी कि मुझे आना है आपके पास, मुझे अपने पति के पास आना है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुमने मेरी एफआईआर क्यों कराई थी झूठी, तुमने ऐसा क्यों लिखवाया था कि इसमें कि मैं ये भी लेके आई थी, ये लेके आई थी। तो उसने मेरे को बोला कि मोनी यार वो ना उन मौसा जी ने बोल के लिखवा देते, उन्होंने लिखवाया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें लिखो इसमें, जब तो केस में ताकत बनेगी, जब तो वो फंसेगा लड़का। उसने मुझे खुद भाई अपने मुंह से बताया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे घर वाली की और चैट भी है, उसने मुझे को डायरेक्ट बोल रहा है भाई। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अब तुम्हारा मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो उसने जिद करी कि नहीं मुझे तो आना है, अपने पति के पास रहना है। मोनी वो रोती थी भाई, परेशान होती थी मुझे। फिर मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, गलती होगी तुमसे, चलो तुमसे हुई है मुझसे हुई, कोई बात नहीं, अब तुम्हें आना है तो आ जाओ। उसने कहा कि मतलब मेरे ना घर वाले मानते नहीं, मेरे घर वाले बोलते हैं अगर तू उसके पास जाएगी तो हम जहर खा लेंगे।